लग रहा होगा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा हूँ कि कोई ऐसी बात हो गई है मुस्कुराने वाली। ये विस्मय की बात है और ये विस्मयादिबोधक जो हँसी होती है, उस प्रकार की हँसी है। सारे लोग और आप लोगों की भी निगाह आज पूरे दिन भर लगी होगी कि जंतर-मंतर पर क्या होता है। कल शनिवार को बम्बई से आया मेरा दोस्त वाली बात, तो बम्बई नहीं, अमेरिका से मेरा दोस्त आया। पहुंचे वहां पर लोग स्वागत में और पीटीआई का माइक था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो न्यूज एजेंसी है, उनका माइक था। तो एक हाथ में बैग था, ट्रॉली, दूसरे हाथ में किताब, और बड़े शान से कह रहे हैं, द एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। और एज इफ कि कितनी बड़ी आइडियोलॉजी लेकर के पहुंच गए हैं। यूं समझिए कि गांधी पहुंच गए हैं अमेरिका से। तो खैर साहब, कोई बात नहीं हुई। शाह की पुलिस मुस्तैद थी, शाह की इंटेलिजेंस एजेंसी भी मुस्तैद थी। लिया अपने हाथ में और कहा, चलिए साहब, आपको हम सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं, आप भारत तशरीफ लाएं अमेरिका से, आप इंडियन हैं। खबर तो यह है कि उनको डिपोर्ट किया गया है वहां से। अब सच्ची बात क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन सही बात यह है कि उनको अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और उसकी तारीख मियाद खत्म हो रही थी, इसलिए आनन फानन में इन्होंने 6 जून की तारीख मुकर्रर की थी कि 5 जून को वो आ जाएंगे। 6 जून को जंतर मंतर पर एज पर स्क्रिप्टेड वैसा नाटक शुरू हो जाएगा। खैर, वो आ गए। अब आज पूरा दिन भर वहां पे तमाशा चला। और तमाशा क्या चला? बीजेपी से आजादी, मोदी से आजादी। आजादी गैंग पहुंच गया। शुद्ध लफाड़ी जिसको कहते हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, शुद्ध लफाड़ी। बीजेपी से आजादी, मोदी से आजादी। अभी तक तो था इनका कि भाई इस्तीफा दो, एक सूत्री डिमांड था। इनके तीनों स्पोक्स पर्सन आए, वो कह रहे थे कि हमारा एक सूत्री डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप डिमांड करके आए थे, गए। लेकिन वहां तो आजादी का नारा शुरू हो गया। वही छुट भैया गैंग, वही 2-3 स्टूडेंट यूनियन, उसके नेता जो मुट्ठी भर अब रह गए हैं। सारा दुर्ग खत्म हो गया, ढह गया। तो मुट्ठी भर जो अब संगठन है, वो अभी भी आजादी, 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 और पाकिस्तानी शायर का हम देखेंगे, हम तुम्हारे जुल्मों सितम को देखेंगे, वो उसको कहते हैं ना, वो फेंटिसाइज करते हैं। वो गरीबी मुफलिसी को भी फेंटिसाइज करते हैं, हम देखेंगे तुम्हारे जुल्मों को देखेंगे, और बीच में मालबरो का कस लगा देते हैं। मालबरो से बात नहीं बनी तो फिर ब्लेंडर स्प्राइट लगा देते हैं। ब्लैक लेबल ब्लू लेबल नहीं मिलता है तो ब्लेंडर स्प्राइट लगा दिया। 8 PM भी चल सकता है, 8 PM लगा दिया, और फिर 8 PM लगाने के बाद मालबरो का कस दिया, और फिर निकल गए। फिर कहे कि चलो डफली लो, आजादी, आजादी, मोदी से आजादी, आरएसएस से आजादी, बीजेपी से आजादी। आजादी गैंग पहुंच गया यहां पे। अब आजादी गैंग तो पहुंचा, कोई बात नहीं, आजादी गैंग पहुंच गया। खबर ये नहीं है क्या जंतर मंतर पर क्या हुआ। कॉकरोच पार्टी के बहुत सारे लोग आ गए, स्टूडेंट आ गए। एक स्टूडेंट 9वीं क्लास की लड़की, बच्ची, पता नहीं कौन गुमराह करके लाया था। वो कह रही थी बच्ची कि इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर हो रहा है ना, इसके लिए हम आए। उसी जगह से वो बच्ची कह रही है, 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची कह रही है कि इजराइल अमेरिका और यहाँ जो वॉर चल रहा है ईरान के बीच में, इसके लिए हमको बुलाया गया है। हमारे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है। बहुत अच्छी बात है, आप आइए। एक लड़का कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोला ये संविधान की कॉपी है। बोला ये संविधान की कॉपी तो दिखती नहीं, इसमें तो कुछ सीमेंट और पता नहीं किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी की डायरी जैसी लगती है।
कहा हाँ यही तो मेरा संविधान है। बोला इसमें इसमें तुम्हारा संविधान कैसे है? कहा इसमें मैंने अपने सारे चीज लिखे हैं। बोला क्या लिखा है संविधान में? तो इसमें मैं जो सोचता हूं, मैं जो विचार करता हूं, वही संविधान है। देखिए साहब, होनहार तो हैं साहब। अब होनहार वीरवान के होठ चीखने पात, अभी जंतर मंतर पर इनकी पाती दिख रही है आपको। खैर, वो पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, भांति भांति के लोग पहुंचते हैं जंतर मंतर पे, पहुंच भी गए होंगे, लेकिन ये बच्चों का प्रदर्शन नहीं था, ये स्टूडेंट का प्रदर्शन नहीं था, ये उसी गैंग का प्रदर्शन था जिस गैंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन खबर ये नहीं है, अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर ये है कि इस देश का अपोजिशन बुरी तरह से घबरा गई है, बुरी तरह से। मेरी बहुत सारी नेताओं से बात हुई और सबके सब ये कह रहे हैं कि साहब, भारत कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी खास तौर से, ये दोनों पार्टी घबराई हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो सज्जन हैं जो अमेरिका से आए हैं, उनके हाथ में एक पुस्तक देखी मैंने, और वो पुस्तक थी अंबेडकर की। तो कहा जा रहा है कि ये जो मंचन हुआ है उसमें अंबेडकराइट ज्यादा है, और अंबेडकराइट फिर इस्लामिस्ट इसके साथ मिल करके कोई नया प्रयोग कर रहे हैं और उस जमात को अपने तरफ लेना चाह रहे हैं, जिसके बारे में मैंने शंका की थी आपको कल। आज वो शंका पुष्ट हो गई। उनको लग रहा है कि ये जो नया प्रयोग है, ये नया प्रयोग हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ये हमें कमजोर कर रहा है। और ये जो पीडीए का प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस को लग रहा है कि जो जेनजी के बारे में हमने विचार रखे, हमारे राहुल गांधी ने स्टूडेंट से मुलाकात की, पेरेंट्स के बीच में हमारी एक अच्छी छवि बनी। अभी तक तो छवि बन रही थी कि आरएसएस को गाली देने वाले हैं खाली राहुल गांधी, जो कुछ होता है मोदी को और अडानी को, अंबानी को, ये 4-5 चीज रट लिए हैं, इसके अलावा मोदी जी, राहुल जी कहीं आगे दिख ही नहीं रहे। पहली बार राहुल जी को लग रहा था, मैंने कांग्रेस पार्टी के वर्कर को लगा कि राहुल जी आम जनों के मुद्दे को उठा रही हैं, कॉमन परिवार के मुद्दों को उठा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे पेरेंट भी उनके साथ थोड़े सहज हुए, उनके प्रति थोड़ी सिंपैथी बढ़ी। और फिर जब वो बच्चों से मिले, उनका सोशल मीडिया पर उनका फोटोग्राफ वायरल हुआ, तो लगा कि भाई राहुल जी से ये जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो थोड़ी सिंपैथी रख रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ेगा।